नमस्कार दोस्तों, द 16 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं मौजूद हूँ दरियापुर आर.के. पब्लिक स्कूल के सामने। यहाँ पे शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ब्लड बैंक का यहाँ पे जो है वाहन मौजूद है। यहाँ पे अंदर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे डोनेशन करने वाले लोग भी अंदर में मौजूद है। तो चलिए, मैं वहाँ पे जो रक्तदान करने वाले लोग हैं, मैं उन्हीं लोग से जानना चाहूँगा। आइए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे पीछे जो रक्तदान करने वाले लोग हैं, रक्तवीर हैं, वो यहाँ पे बेड पे लेटे हुए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे जो रक्तदान करने वाले रक्तवीर साथी हैं, मैं उन लोग से कुछ बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ साबिर। आपने रक्तदान कर दिया जी। अपने जीवन का कैमरा रक्तदान किया इस बार? ये मेरा फर्स्ट है। अच्छा, पहला बार जी। क्या कहना चाहिएगा? आपको कैसा लग रहा है? कोई कमजोरी? देखिए, ब्लड डोनेट करना कोई गलत काम नहीं है, इससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जैसे आप आज पहला डोनेशन कर रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अंदर से चल रहा होगा पहले देने के पहले? कुछ नहीं चल रहा था, इसके बारे में हमने स्टडी किया तो हमको पता चला कि रक्तदान करने से बहुत कुछ फ़ायदा है। जिस तरीके से अभी युवाओं में बीमारी बढ़ रही है, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की, तो इन सब चीज़ों को ब्लड डोनेशन के ज़रिए हम लोग रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हर युवाओं को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और जितना ब्लड डोनेट करेंगे उससे हम लोगों की बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, लिमिट में करेंगे तो 3 महीने में 1 यूनिट कर सकते हैं, ये मेडिकल टर्म के ज़रिए। और अगर हम लोग कहीं पर अगर इमरजेंसी हो जाती है तो 2 यूनिट हार्डली कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर 1 यूनिट करते हैं 3 महीने में तो ये सफिशिएंट है, हम लोगों की बॉडी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। बोन मैरो अच्छे से काम करता है, जो हम लोगों के बॉडी में ब्लड को जनरेट करता है, बनाता है। तो इस पर काफ़ी स्टडी किया हमने और इसी मेडिकल फील्ड से हम खुद बिलोंग करते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी जैसे हम लोगों के मगध मेडिकल में ब्लड की सख्त कमी हो गई थी, जिसकी वजह से बलवीर भाई जो है सो यहाँ पर कैंप लगाए, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के हम यहाँ पर आए थे। दिया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा फील करें। कोई कमज़ोरी नहीं है। साबिरीन अहमदी नाम हुआ मेरा, लेकिन लोग हमको साबिर के नाम से जानते हैं। बहुत मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन का आज पहला रक्तदान कर एक मिसाल कायम किया है। तो देखिए, इन्होंने आज अपने जीवन का पहला रक्तदान करके काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इन्होंने खुद बताया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार का कोई कमज़ोरी नहीं होता, किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं होता। देखिए, एक और मेरे साथ ही है, वो भी शायद रक्तदान कर चुके हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, धर्मेंद्र कुमार। आपने आज कैमरा अपने जीवन का कैमरा रक्तदान? जी, मेरा पहला रक्तदान है। आपका भी पहला? जी। तो क्या कहना चाहिएगा आज के युवा साथियों के लिए? कोई संदेश? नहीं, सबको रक्तदान करना चाहिए। जितना भी युवा लोग हैं सबको रक्तदान करना चाहिए। फ़ायदा है, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा है, बीमारी के लिए बहुत कंट्रोल है। जी। आज के बहुत सारे युवा साथी कहते हैं कि रक्तदान करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या किसी तरह का कमजोरी हो जाएगा। कोई उस तरह का कोई दिक्कत? अब नहीं, इस तरह का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम आज आप डोनेट करके अब फील भी कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है और डोनेशन जितना से जितना ज़्यादा आकर इंसान को करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, धर्मेंद्र कुमार। देखिए, ये भी धर्मेंद्र जी हैं, ये भी अपने जीवन का पहला रक्तदान कर रहे हैं और इनका भी कहना है कि रक्तदान हम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मुझे कमजोरी फील नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई घबराहट नहीं हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे जो रक्तदान करने वाले जो आयोजक मंडली हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी। आइए, क्या कहना चाहिएगा आज के जो रक्तदान शिविर का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है आपके माध्यम से, ये शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा, क्या कहना चाहिएगा? कहना यही है कि अभी जो कल देखे थे स्टेटस हम डाले थे, मगध मेडिकल में मात्र 1 यूनिट है। 300 ब्लड रहने की कैपेसिटी है रखने की, बट उनके पास मात्र 1 यूनिट ब्लड है। अगर हम लोग इसी तरह अगर चुप रहे, कुछ नहीं देखे, तो फिर सोचिए ज़रूरतमंद को कैसे पूरा होगा। तो यही को देखते हुए हमने एक छोटा सा मतलब कहिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और अपने गांव घर चेरकी, बिशनपुरा, दरियापुर ये सब मिला के कुछ लड़कन को फ़ोन किया तो तकरीबन समझाया बुझाया तो तकरीबन सभी मान गए और तकरीबन मतलब 30-40 लड़के हैं जो डोनेशन करने के लिए एकदम इच्छुक हैं। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है? अभी तक टोटल 15 हो चुके हैं। ठीक है, और तो मेरा मिशन है कि हम साल में 4 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनसे कैंप लगा के और उनको डोनेशन करवाएंगे। और आज की युवा साथियों को कोई मैसेज देना चाहिएगा आज के?
मैसेज देना है कि अभी जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ रहा है और गर्मी जिस हिसाब से पड़ रहा है, थोड़ा आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। और बहुत से लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन देने से, तो आके एक बार देखिए हमारे साथ अभी आए राजेश भैया हैं, ये अभी तक पूरे लाइफ में 88 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। अब इनसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता है। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अभी तक आपका कितना बार है? मेरा अभी 22 हो चुका है, आज फिर अभी देंगे 23वां मेरा डोनेशन है। अच्छा, आज आपका भी 23वां होगा? जी जी, आज मेरा 23वां डोनेशन। चलिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि गया जैसे शहर में मात्र 1 यूनिट ब्लड बैंक में ब्लड का रहना ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी मेरे चैनल में काफ़ी बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेगा आज के रक्तदान? राजेश कुमार गुप्ता, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड भारत। रक्तदान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रक्तदान करने से जो नियमित रक्तदाता है उसको कैंसर की संभावना उनके लिए बहुत कम हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर का भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ, उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है। अभी मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नगण्य हो जाती है। 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की ज़िंदगी बचती है। अब आप पूछिएगा कि 3 लोग की ज़िंदगी कैसे बचती है, तो 1 यूनिट होल ब्लड आप डोनेट करिएगा तो 3 यूनिट बनती है, एक PRBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो 3 लोगों की ज़िंदगी इस तरह से बचाता है। 1 रक्तदाता 3 जीवनदाता। धन्यवाद। मैं राजेश गुप्ता, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड भारत, राष्ट्रीय महासचिव। जहाँ तक अभी एक मेरे रक्तवीर साथी ने बताया कि ब्लड बैंक में मात्र आज के डेट में 1 यूनिट ब्लड है वहाँ पे मौजूद। और हम जहाँ तक ये देखते हैं कि गया जिला में आबादी की संख्या कम नहीं है, इतने सारे आबादी होने के बावजूद भी अगर ब्लड बैंक में 1 यूनिट मात्र ब्लड है तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? ये अफवाह है, ब्लड बैंक में 1 यूनिट ब्लड नहीं है। इस तरह की सूचनाएं हम लोगों से आप लोग पूछिएगा। आप अपनी सूचना बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट है। आप चलिए, अभी सिचुएशन 1 यूनिट का मतलब ब्लड बैंक खाली, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ब्लड बैंक में अभी ब्लड अवेलेबल है। मैं रवि प्रकाश, ब्लड बैंक परामर्शी, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया। अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में चल रहा है सर, जैसे कि जो ब्लड बैंक है आपके मगध मेडिकल में है, वो उस ब्लड बैंक को कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्लड भरने के लिए जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं या ये शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जो है वहाँ पे बृहद पैमाने पे वहाँ पे रक्तदान कर वहाँ पे ब्लड अवेलेबल करने का कार्य करती है। इसी तरह का आप लोग के द्वारा कोई कार्य चलाया जाता है सर युवाओं को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने के लिए? हर बार ये कार्य हमेशा दिन प्रतिदिन चलते रहता है। आप जब भी ब्लड बैंक में आएगा, मोबाइल के माध्यम से हम लोग इसको प्रसारित करते रहते हैं, या कोई भी रक्तदाता जैसे अपने मरीज को देने आता है तो उनको हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि जैसे अभी आप दिए, आप 3 मंथ के बाद फिर दीजिए, और हर 3 मंथ पर अगर आप ब्लड देते हैं तो साल में 4 बार, और आपका नाम इस तरह स्वैच्छिक रक्तदाताओं में, रेगुलर रक्तदाताओं में जुड़ेगा। ये कार्य हमेशा चलते रहता है। उसमें से कुछ रक्तदाता की संख्या बढ़ी है, रेगुलर डोनर भी हमारे पास अभी हैं, जिनको कि ज़रूरत पड़ने पर निगेटिव डोनर के भी, ब्लड ग्रुप के भी डोनर है, जिनको कि हम लोग लिस्टिंग किए हुए हैं। उनको कॉल करते हैं तो कुछ लोग आते हैं और कुछ नहीं भी आते हैं। ये नहीं कि सभी लोग आ ही जाते हैं। तो ये कार्य हमेशा हमारे तरफ से चलते रहता है। क्या नाम अपना बताएं? रवि प्रकाश, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, रक्त केंद्र परामर्श से। जब कितने दिनों से आप ब्लड बैंक में वहाँ पे मौजूद? लगभग 10 साल से हैं। 10 साल के बजाबते, जैसे आप 10 साल पहले जब वहाँ पे आपने जब ज्वाइनिंग किया होगा और आज के बनस्पत रक्तदान में क्या मैंने बढ़ोतरी आया है? बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। पहले से जागरूकता दिन प्रतिदिन, बोलिए दिन प्रतिदिन जागरूकता बढ़ते जा रही है। क्षेत्रफल जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। लोगों को जागरूक करना, सबसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और वो मोटिवेट हम भी करते हैं। जो हमारी संस्थाएं हैं रक्तदान से जुड़ी हुई, जैसे शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड या तमाम जितनी भी शहर में रक्तदाताएँ संस्था है, वो इनको आगे करती रहती है। चैनल के माध्यम से आप टीवी में भी देखेंगे कि ऐड आ रहा है, पेपर, न्यूज़पेपर में बहुत ऐसे भी, और हम लोग भी इसके प्रति जागरूक रहते हैं। हर तरफ आप रक्त के ब्लड बैंक में जाइए, आपको चारों तरफ रक्तदान से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलते रहेंगी, मटेरियल। ठीक है, धन्यवाद। गेट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनी कुमार वर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि
ये कहीं ना कहीं जो गया ज़िला है, पूरे गया ज़िला में ब्लड बैंक को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रक्तदान करवा कर युवाओं से अवेलेबल करवाने का ब्लड वहाँ पे काम करते हैं। तो मैं इनको अपनी ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपसे सर ये जानना चाहूँगा सर कि आज के डेट में कहीं ना कहीं युवाओं को रक्तदान के क्षेत्र में प्रेरित करना, उन्हें आगे लाना एक चैलेंजिंग भरा कार्य कहा जा सकता है। तो इस कार्य को आप किस तरह से बखूबी निभाते हैं? सबसे पहले तो सृष्टि न्यूज को धन्यवाद शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से। और आज जो स्थिति बना हुआ है पूरे गया ज़िला में, जो ब्लड का कमी दिखाई दे रहा है, और जेपीएन अस्पताल और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल का ब्लड बैंक और गया एम्स ब्लड बैंक, ये तीनों ब्लड बैंक में आप जाकर देखेंगे तो लगातार ब्लड का खपत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब मरीज का संख्या भी बढ़ते जा रहा है, डोनर कम होते जा रहे हैं। और ये चैलेंज तो सचमुच में है मुकेश भाई, लेकिन अपना ये शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड 2010 से लगातार ये सेवा में लगी है ब्लड डोनेशन को लेके। तो धीरे धीरे हम लोग एक चैनल माध्यम से गया के 24 प्रखंड और गया नगर निगम के 53 वार्ड में अपना टीम को बनाए हैं। जिस तरीके से हर महीने कम से कम 2, 3, 4 हम लोग कैंप का डोनेशन करवाते हैं और उससे ब्लड बैंक का हम लोग पूर्ति लाते हैं ताकि आसानी से लोगों को ब्लड का मुहैया हो सके। और हम लोग एक खास करके युवा वर्ग से निवेदन भी करते हैं अपने शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के माध्यम से कि जो अपने जीवन में कभी भी रक्तदान नहीं किए हैं, वो अपने जीवन में एक बार तो कम से कम रक्तदान जरूर करके देखिए। रक्तदान करिए, अच्छा लगता है। और ख़ास करके जिस तरीके से जब मुसीबत में उसके परिवार जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उस समय उसको ब्लड अगर सही समय पे मुहैया नहीं होती है तो उस समय कहीं ना कहीं लोग पैसे से ख़रीद लेते हैं। और नहीं, जो चरस अफीम के जो सेवन करते हैं उन लोगों से निवेदन करते हैं, और ख़ास करके वो लोग पैसा से ब्लड डोनेशन कर भी देते हैं। लास्ट टाइम होता क्या है कि उसका परिवार डेथ हो जाता है। और कहीं ना कहीं उनको अगर जानकारी अगर मिलता है अपने शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का व्हाट्सएप नंबर पे या फेसबुक के माध्यम से, तो हम लोग निश्चित रूप से मदद करने के लिए हम लोग की टीम आगे आती है। और हम लोग एक निवेदन किए हैं कि खास करके जो महिलाएं जो अभी धीरे पहले तो ब्लड डोनेशन के नाम से पहले डरती थी, हम लोग अभी लगातार एक जोड़ दिए हैं कि महिलाओं का भी संख्या ब्लड डोनेशन के प्रति बढ़े। इसके लिए हम लोग लगातार एक बैठक कर रहे हैं कि जिस तरीके से पुरुष का संख्या बढ़ते जा रहा है, और आज देख रहे हैं कि गया पूरे बिहार में ब्लड डोनेशन के लेके नंबर 1 पे रहती है अभी लगातार 3 साल से। जो पहले इसके पहले सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट रहती थी, अब अभी गया लगातार प्रथम स्थान पे ब्लड डोनेशन को लेकर। ये इसका श्रेय गया के सारे युवाओं को जाता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आज शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। आप खास करके गया के सारे युवाओं का पुनः हृदय से धन्यवाद। तो रक्तदान के क्या क्या फ़ायदे हैं, कुछ उस पर थोड़ा? सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन को लेके दिमाग में जो भ्रांतियां है कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे, इस तरीके की जो मन में जो भ्रांतियां चलते रहती है लोगों को, इसको दूर करना होगा। ब्लड डोनेशन जैसे ही आप डोनेशन करते हैं, आपका ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक का जो महत्वपूर्ण जो बीमारी पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इससे ज़्यादा अधिक मौतें हो रही है, इससे आसानी से बचाया जा सकता है मरीज को। कोलेस्ट्रॉल, बीपी ऐसे खतरनाक बीमारी जो हर मनुष्य को पाया जाता है, इससे लगातार जो नियमित जो डोनर है इस बीमारी से उनको भी बचाया जा सकता है। तो हम लोग निवेदन करते हैं कि लगातार नियमित रक्तदाता आप जरूर बनें। साल भर में करना तो चाहिए, 90 दिन के बाद 4 बार आप डोनेशन कर सकते हैं, बट हम निवेदन करते हैं कि साल भर में आप 2 बार रक्तदान कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आप अपने परिवार के लिए नियमित एक डोनर बन के खड़ा रहिए ताकि मुसीबत में आप सबसे पहले खड़ा हों, और बाद में अगर एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत जब पड़े तो अपने शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड आपके 24 घंटे के लिए खड़ी है। सर कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोग के द्वारा एक मुहिम भी चलाया जा रहा है कि हर घर रक्तदाता, इस पर क्या कहना चाहिए? सही बोला मुकेश भाई आपने, और इसका बहुत बड़ा योगदान है आपके सृष्टि चैनल का भी, कि जिस तरीके से हम लोगों का जो हर घर रक्तदाता का जो मुहिम है, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड चला गांव की ओर, जिस तरीके से हम लोग गया शहर के लोग काफ़ी जागरूक होते हैं, हम लोग उसको निवेदन करके आसानी से ब्लड को डोनेशन करवा सकते हैं। लेकिन गांव में अभी भी बहुत सारे गांव में भ्रांतियां है इस तरीके से
कि हम ब्लड देंगे तो हमारा परिवार हमारे से नाखुश हो जाएगा, हमारा शरीर अस्वस्थ ना हो जाएगा। इस तरीके से उसके दिमाग में जो भ्रांतियाँ चलते रहती है, तो हम लोग उसको निवेदन करते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेशन करें या ना करें, आप लोग शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का जब भी रक्तदान शिविर लगे, एक बार आप आके ज़रूर देखिए, और उससे जो मन में जो आपकी भ्रांतियाँ चल रही है कि ब्लड देने से हमको कोई दिक्कत होगा, तो आप जब यहाँ पे ब्लड डोनेशन जब देखेंगे आप, तो आपके मन में एक सुकून होगा, एक मजबूती मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, और आप आसानी से ब्लड डोनेशन कर सकेंगे। अब ब्लड का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बनाने का, आज तक वैज्ञानिक इसका खोज नहीं किया ब्लड का। तो हम सभी जब तक एक जागरूक रक्तदाता नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक नहीं होगा, और जब ब्लड स्टॉक अगर नहीं होगा तो आसानी से ब्लड का मुहैया नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड मुहैया नहीं हो पाएगा तब मरीज़ का जो मौत है इसका संख्या में वृद्धि होते चला जाएगा। इसको वृद्धि कम करने के लिए हम सभी को मिल के रक्तदान जरूरी करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो देखिए, इन्होंने आपको बताया कि रक्तदान करने से कई तरह की फ़ायदे हैं, कई तरह की बीमारियों से हमें निजात मिलती है, और भी कई रक्तदाता है जो रक्तदान करने के फ़ायदे के बारे में बताया। तो और भी यहाँ पे जो आने वाले रक्तदाता हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा, और तब तक के लिए आप बने रहें। आज मैं भी अपने जीवन का 29वां रक्तदान करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा कि मैं भी रक्तदान करूँ। तो तब तक के लिए आप काफ़ी भागम भाग की दौड़ में लोग कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी रक्तदान के लिए नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आज उसी का एक उदाहरण देख सकते हैं। बेचारे पंचर बनाने वाले व्यक्ति हैं, आप आगे आइए थोड़ा सा। ये अपना काम को छोड़कर यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, कहें कि नहीं मैं रक्तदान करूँगा उसके बाद ही अपना काम करूँगा। तो आइए मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? साइकिल वाला काम करते हैं, पंचर बना रहे थे। अच्छा, तो काम छोड़कर आज आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप रक्तदान पहले करें उसके बाद काम करें? उनको लगा कि आगे रक्तदान कर दें, उसको बाद काम करेंगे। अच्छा, तो पहले भी कभी रक्तदान किया? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, जीवन का पहला रक्तदान? हाँ, पहला बार रक्तदान। मन में किसी तरह का मैंने डर वगैरह कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहना चाहिए, कोई दिक्कत आपको लग रहा है? आप आज रक्तदान करें, अपने जीवन का पहला रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। अपने जो भी युवा साथी उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? कि सबको करना चाहिए रक्तदान। जी, तो देखिए, एक पंचर बनाने वाले व्यक्ति बेचारे अपना काम को छोड़कर यहाँ पे रक्तदान को सर्वोपरि मानते हुए आज अपने जीवन का पहला रक्तदान कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि इनके मन में भी ये चल रहा होगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा पहला धर्म है, चूँकि रक्तदान दानों में महादान कहा जा सकता है। अच्छा, रक्तदान के लिए आपको कौन प्रेरित किया यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आप आए हैं? सब दोस्त यार है जो कर रहे हैं रक्तदान, वो सब मिलकर उत्साह दिए। अच्छा, आप यहाँ पे रक्तदान का शिविर लगा हुआ, तो उसी को देखकर आप मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए, और आज यहाँ का रक्तदान कर रहे हैं? जी। चलिए, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हजारों वर्ष तक जिए और स्वस्थ रहें और रक्तदान करते रहें। धन्यवाद।